तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। विवेक वैरागी के अंतर्गत अनित्यता का अभ्यास परिज्ञात कर रहे हैं। शरीर पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड पर्यंत यह संपूर्ण सृष्टि अनित्य है। इसके कारणों को हमने जानने का प्रयास किया। आज हम इसको अपनी अनुभूति का विषय बनाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए पहले जानने की है, कोई भी जो विषय होता है वो हमारे सामने दो स्वरूपों में होता है। एक अपने यथार्थ स्वरूप में और दूसरा हमारे ज्ञान में। दोनों को मिला करके हमारा व्यवहार चलता रहता है। कहीं ज्ञान प्रमुख रहता है और कहीं अर्थ प्रमुख रहता है। इस कारण से सर्वत्र एक जैसी अवस्था नहीं बन पाती है। ज्ञान और विषय जब दोनों एक जैसे हो जाते हैं तो व्यवहार में अंतर नहीं आता है, अन्यथा व्यवहार में अंतर आता रहता है। विषय कोई भी होता है, प्रायः यदि उसके साथ मनुष्य ने या किसी अन्य कारण से दोष उत्पन्न नहीं किया गया है तो सभी विषय यथार्थ होते हैं, अपने स्वरूप में होते हैं। लेकिन ज्ञान हमारा उस विषय का यथार्थ नहीं हो पाता है। तो जितने लगभग हमारे प्राणियों के संपर्क में आने वाले विषय हैं, इनमें तो दोष की संभावना रहती है शुद्धि की। जो हमारे प्राणियों से संबद्ध विषय नहीं है वो सारे के सारे निर्दोष होते हैं, अपने स्वरूप में होते हैं, शुद्ध स्वरूप में होते हैं। सूर्य, चांद, पृथ्वी आदि जो हैं, इनके स्वरूप जो भी हैं वो अपने विशुद्ध स्वरूप में ही रहते हैं सदैव। छोटी छोटी चीजें जो प्राय मनुष्य तो निर्माण करता है, जिसका दूध, दही आदि है, ये विकृत स्थिति में भी हो सकते हैं, शुद्ध स्वरूप में भी हो सकते हैं। तो ऐसे दो तरह के पदार्थ होते हैं। पर ज्ञान सभी के विषय में हमारा शुद्ध अशुद्ध हो सकता है। शरीर सदा ही अनित्य रहेगा, सदा ही अपवित्र रहेगा, इसमें कभी कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन हमारे ज्ञान में आएगा। जैसे सूर्य, चंद्र, पृथ्वी आदि जो भी है सदा ही अनित्य हैं। ये बनाने के लिए नहीं हमारे होते हैं, ये होते ही ऐसे। तो अपने स्वरूप में ही ये रहते हैं, इनका स्वरूप कभी बिगड़ता नहीं है। फिर भी हमारी अनुभूति में भेद होता है। तो इससे निकलता है कि विषय का जो भी हमको आभास हो रहा है, ज्ञान, उसके दो आधार बन जाते हैं। एक तो साक्षात विषय होता है, दूसरा हमारी अनुभूति। अनित्य विषयों के अनित्य होने पर भी हमारी अनुभूति उसमें नित्य की हो सकती है। तो पहले तो यही जानना होता है कि वस्तुतः हमारी अनुभूति यानी हमारा जो ज्ञान है और जो विषय का स्वरूप है, दोनों अलग अलग हमको ज्ञात होने चाहिए। यानी विषय किस रूप में है इसका ज्ञान हमारे पास है और हम कैसे जानते हैं उसको, इन दोनों में भेद पता चलना चाहिए। नहीं तो कौन क्या शुद्ध करने योग्य ये नहीं पता चलेगा। शरीर के विषय में जैसे पहले ज्ञात होना चाहिए कि शरीर अनित्य है। अब इसके ज्ञान होने के बाद अब पुनः देखेंगे मैं इसके बारे में कैसा मानता जानता हूं। दोनों अनुभूतियों में अंतर मिलेगा। फिर
शब्द से या अनुमान से जो खोया हुआ ज्ञान है वो तो बताएगा कि शरीर अनित्य है, पर एक ज्ञान और होगा वो कहेगा नहीं, ये अनित्य नहीं है, ये नित्य है। ये दोनों ज्ञान होंगे अपने पास में। पृथ्वी के, सूर्य आदि के सभी के विषय में ऐसे ही मिलेगा। दो तरह के ज्ञान मिलेंगे और कहीं कहीं होगा जो एक ढंग का ही होगा दोनों। तो पहले तो यही जानने का होता है कि अब ये देखें पहले इस शरीर, पृथ्वी, सूर्य आदि के बारे में शब्द से, अनुमान से तो मैं जानता हूं कि नहीं पूरा ये अनित्य है, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है, या इनमें ये भी संदेह है? सबसे तो लगता है, सबसे संदेह नहीं, लेकिन व्यवहार करते तो पता ही नहीं चलता कब हम उसको, वो अगला हो गया फिर। यानी पहले ये निश्चित होना चाहिए कि शब्द और अनुमान से जो जाना हुआ है इनके बारे में, उसमें तो नहीं है संशय, स्वरूप का ज्ञान तो स्पष्ट है। हाँ, उसका हो गया, ये होना चाहिए विभाग। अब दूसरा विभाग देखेंगे, अब इससे भिन्न अपनी जो अनुभूति है, तो वो अब दोनों क्या हो गया, यहाँ पर अनुभूति है भीतर हमारे पास, अर्थ से संबद्ध और उस अर्थ की मान्यता से संबद्ध, दो तरह की अनुभूतियां अपने पास हो गई। अब केवल दोनों अनुभूतियों का विश्लेषण करना है, ये दो में से कौन सी ठीक है। हाँ, यानी दोनों अनुभूतियों में दोनों विरुद्ध है अनुभूतियां, तो दोनों अनुभूतियां में दोनों विरुद्ध नहीं हो सकती। एक ही विषय में दो विरुद्ध अनुभूति नहीं होगी, ऐसा होता नहीं है। पर यहाँ हो रहा है तो कुछ न कोई फिर कारण होगा इसमें, और दो में से एक को ठीक होना चाहिए, दो विरुद्ध नहीं होते हैं विषय में अनुभव। तो अब ये जिसके अनुकूल प्रमाण मिल जाए, इसका यही होगा, उसको ठीक मानना होगा। दो अनुभूति है, उस दो में से किसके अनुकूल प्रमाण है, किसके साथ है प्रमाण, प्रमाण जिसके साथ चल रहा है वो वाली ठीक है, जिसके विषय में प्रमाण नहीं वो ठीक नहीं है। तो यहां से पहले देखिए अनुभूति को। अब इतना ज्ञान है कि हमको शरीर आदि, पृथ्वी आदि अनित्य है, ये हमको ज्ञान है, फिर भी हमको लग क्यों रहा है ऐसा, पहले यहां से चले। तो इसमें लगने के कारण भी दो होते हैं। एक तो होता है कि जिन साधनों से इनका सतत ज्ञान हो रहा है या जाना है हमने जिससे, तो उस जानते समय हमने कैसा पकड़ा था इसको, कौन वाला ज्ञान आया। हाँ, और दूसरा होता है कि उस ज्ञान को, यानी कौन सा ज्ञान हमको अपेक्षित होता है, यानी एक तो जिज्ञासा और दूसरा पदार्थ को उपलब्ध करने वाला जो प्रमाण है, ये दो कारण रहते हैं। तो जैसे बाहर के जितने भी पदार्थ हैं देखते हैं, ये अधिकतम हमारा जो है प्रत्यक्ष वाला ज्ञान काम करता है, वही हमारे लिए व्यवहारिक होता है। शाब्दिक ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान से दबा रहता है, अनुमानिक ज्ञान भी हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान से दबा रहता है, दुर्बल रहता है, समय प्रत्यक्ष वाला हमारा भारी रहता है। तो यहाँ जो कुछ देखते रहते हैं हम, अभी जो प्रकरण चल रहा है वही वाला है ये न्याय में। यहाँ जितना भी ज्ञान होता है वो हमको अवयवी रूप में होता है, एकत्व ज्ञान होता है। तो उस अवयवी के साथ क्या होता है, उसमें जाति जुड़ी रहती है। जो भी जानते हैं अधिकतम प्रत्यक्ष से जानते हैं, शरीर को, वृक्ष को, जो भी पृथ्वी सूर्य को, इनको हम अपने प्रत्यक्ष के आधार पर जान रहे हैं। और इस प्रत्यक्ष में उसके अवयव नहीं ज्ञात होंगे, अवयवी ज्ञात होता है, यानी एकत्व होता है ज्ञान। और उस एकत्व के साथ जाति जुड़ी रहती है हर समय,
जितनी भी वस्तु में सभी में देखेंगे स्थिति रहेगी। तो इस जाति के साथ जो प्रत्यक्ष से ज्ञान गृहीत होता है वो एक जैसा ही होगा, फिर वो नित्य सा लगेगा, फिर उसमें परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। जैसा भी जात हो गया वो जैसे दिखता है प्रत्यक्ष अर्थ में, वृक्ष में परिवर्तन होता हुआ नहीं दिखेगा, केवल वृक्ष दिखेगा, क्योंकि जाति बदलती ही नहीं होती है, एकत्व बदलता नहीं है। यही दो हमको ज्ञान होता है हर समय, एकत्व का और जाति का, और ये दोनों नहीं बदलते हैं, एक जैसे ही रहते हैं। तो अभी अपने को जितना संग्रह हो रहा है सारा का सारा, वो एकत्व वाला और जाति वाला ज्ञान हो रहा है, जिसमें कि परिवर्तन नहीं दिखाई देता, ये अंश नहीं होता है। तो अब जितना संग्रह है अनुभूति में, वो सबके सब क्या है, स्थायी रूप में स्थिर ज्ञान है वो, और परिवर्तनशील ज्ञान है। तो उसके आधार पर जितनी भी अनुभूतियां होंगी वो बिना बदली हुई दिखेगी। अब तो उससे जो भी अनुभव करेंगे अब, यानी कि ये सीधा ने इधर सीधे भी देख देंगे तो भी खड़े दिखेंगे ये जो के त्यों, और बंद करके आंख देखेंगे तो भी वही है। संस्कार में स्मृति में वही वाला ज्ञान है जो बाहर अनुभव हो रहा है, इसलिए दोनों में अनुभूति जो होगी वो बराबर होगी, दोनों स्थिर लगेंगे। फिर अनुभूति बराबर है पर उल्टी, हाँ है, मतलब निश्चयात्मक है वो, उल्टी है, हाँ उल्टी है वो अभी, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण से जो गृहीत हुआ है उतना है तो वो ठीक है, पर उसमें और जोड़ने का था वो अभी नहीं जुड़ा हुआ है, एक पक्ष देखा जाता है, हाँ उतना है अभी। तो यानी सब कुछ अनित्य होते हुए भी जो नित्य लगने का एक हेतु तो ये होता है, हाँ जाति और एकत्व का जो अनुभूति है हर समय, हमारा प्रत्यक्ष से यही हर समय गृहीत होता है। तो यही वाली स्मृति हमारे पास है, संग्रह है ज्ञान का, इसलिए अंतर अनुभूतियां भी ऐसी होगी हर समय, वो बदली हुई नहीं दिखेगी, ऐसे केवल देखेंगे तो एक कारण तो ये होता है। दूसरा कारण होता है हमारी जो जानने की अपेक्षा होती है ना, वो अपेक्षा एक अपरिवर्तित ज्ञान की होती है, बदलते हुए ज्ञान की अपेक्षा नहीं रहती अपने को। हम किसी भी विषय को बदलता रहे वो ऐसा नहीं सहन करते हैं। एक उसका नियत आकार हमारे पास आना चाहिए, वो चाहे अच्छा यानी उल्टा है या सीधा है, निश्चित होना चाहिए, मतलब हमको निश्चित ज्ञान की अपेक्षा रहती है समय। वो निश्चित ज्ञान क्या होगा, दो ही स्थितियों में रहेगा, या तो सीधे वाले में निर्णय दोनों तरह का हो जाता है, उल्टा भी होता है और सीधा भी होता है। तो अपेक्षा हमारी जो हर समय रहती है वो यही रहती है कि हमारा कोई भी जो भी जाना हमने वो अपरिवर्तित रहे। तो ये परिवर्तित वाला जो ज्ञान होता है उसको हम रखना नहीं चाहते। दृष्टि को चाहेंगे देखने के लिए तब तो ही दिखाई देगा। हाँ, वैसे सामान्य रूप से नहीं होता है। तो यानी कि जो अनित्य वाला होता है वो परिवर्तनशील स्थिति रहती है, चलती भी रहती है। हाँ, उसको नहीं देखना भी नहीं चाहते, क्योंकि व्यवहार उसमें वो होता है, बाधित होता है। जो परिवर्तन होता है वो शायद आत्मा के अनुभव में नहीं होता, क्योंकि बार बार उससे नहीं, अनुभूतियाँ बदलती रहती है ना उसमें, वो नहीं चाहते, क्योंकि उसमें फिर हम मतलब एक निश्चय नहीं कर पाते ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसको मानेंगे क्या, अगर उसका मतलब परिवर्तन मान लेंगे तो फिर स्थायित्व तो नहीं दिखाई। और उसी के कारण से क्या होता है, हर समय पदार्थों को जानने की इच्छा होती रहती है। अगर नियत ज्ञान नहीं हुआ, स्थिर ज्ञान नहीं हुआ ना, निश्चित ज्ञान नहीं हुआ, तो उस विषय को जानने की इच्छा बनी रह जाएगी, जिज्ञासा मिटती नहीं उसके बिना। और ज्ञान स्थिर यदि हो गया, निश्चित हो गया, तो जिज्ञासा मिट जाती है, जानने की इच्छा नहीं रहती है। तो इससे ये पता लगता है जो हमारी जिज्ञासा होती है वस्तुतः एक निश्चयात्मक अवस्था को ग्रहण करने तक की होती है। तो अब वो जिज्ञासा जो पीछे काम कर रही है अपेक्षा कि हमको एक नियत स्थित यानी अपरिवर्तित ज्ञान अवस्था चाहिए बस,
वो जितने में मिल जाता है उतने में संतुष्ट हो जाते हैं, फिर अधिक के लिए नहीं करते प्रयास। तो ये प्राय उल्टा वाला हो जाता है निश्चित, आधे अधूरे में। तो यहीं से फिर संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि पूरा जानने के लिए और बहुत करना पड़ेगा। फिर अनुमान, और पूरा जानने के लिए अनुमान या शब्द फिर का अधिकतम अनुमान चलता है फिर, क्योंकि सारा वो परोक्ष होता है। दूसरा विभाग जितना है वो सब परोक्ष होगा, प्रत्यक्ष नहीं होता है। वो ज्ञान हर समय अनुमान से होता है, वो बहुत कठिन पड़ता है। तो उसके लिए क्या होता है, हमारी प्रवृत्ति नहीं होती है। प्रवृत्ति यानी हर समय एक निश्चयात्मक के लिए होने के कारण तो जिज्ञासा भी अंदर यही रहती है कि हम निश्चय रूप में जानते रहें। और दूसरा होता है इसकी सिद्धि भी प्रत्यक्ष से वैसी वाली हो जाती है। तो ये दोनों निमित्तों से क्या होता है, हर समय सारा का सारा जो भी अनित्य है वो भी नित्य दिखता रह जाता है। तो अनुभव करेंगे, जो भी करेंगे वो ऐसे ही लगेगा, सारा अनित्य है, नित्य है। ये शरीर के बारे में वही होगा और संसार के बारे में सभी में ऐसे लगता रहेगा। ये दोनों कारण होते हैं। तो अब यहाँ होगा कि जिज्ञासा को पहले समझें कि वस्तुतः जिज्ञासा हमारी किस विषय में ऐसी पूर्ण हो सकती है। तो जिज्ञासा के लिए अब ये इसमें समाधान ये होगा कि जिज्ञासा चूंकि हमको अपरिवर्तित ज्ञान के लिए चाहिए, तो वो कहाँ जाके मिलती है। अपरिवर्तित ज्ञान जो होगा वो कहाँ मिलेगा जाकर के, हाँ, यानी वस्तु का जो अंतिम स्वरूप होगा, जहाँ जाके वस्तु पूरी हो जाती है, वहाँ जाते जाते क्या होगा, वो फिर ज्ञान अब रुक जाएगा, क्योंकि उससे आगे स्थिति बदलेगी नहीं। तो वस्तु की नित्य अवस्था या मौलिक अवस्था जो है, वहाँ जाकर के वस्तु का अपना स्वरूप रुक जाता है। और वहाँ वाला ज्ञान यदि हो गया तो ज्ञान अब नहीं बदलेगा, और वहीं जाकर के जिज्ञासा पूरी हो जाएगी। फिर शरीर में कैसे घटेगा? शरीर में अब उसको वहां तक ले जाना पड़ेगा कि अंतिम कहाँ जाएगा ये। यानी जब तक ये अभी है तो अभी इसको देखते रहेंगे, आपकी बुद्धि नहीं स्थिर होगी। जितनी भी अनित्य वस्तुएं होती है उसको कितनी ही देर तक कैसे भी देखते रहो, एक स्थिति में नहीं जा पहुंच पाएंगे। की आवश्यकता तो नहीं पड़ रही, हमको शरीर के प्रयोजन सिद्ध करना है, वो तो प्रयोजन सिद्ध हो ही जाता है। नहीं, वो प्रयोजन क्यों करना चाह रहे हैं, क्या है वो प्रयोजन, ये भी तो देखना होगा। जानना है शरीर को। हाँ, तो क्या जान है उसमें? वैसे नहीं, वही स्वरूप ही है ना उसका। स्वरूप जैसा हमको अभी प्रयोग दिखाई देता है, प्रत्यक्ष होता है, उसी प्रकार के जानना चाहिए। नहीं, वो प्रत्यक्ष तो हो गया कि प्रत्यक्ष आधा है, प्रत्यक्ष स्वरूप नहीं है अभी पूरा। जितना होना हो गया। हाँ, यानी प्रत्यक्ष में तो एकत्व दिख गया इसका, एक है ये शरीर, और इसमें जाति हटती नहीं है प्रत्यक्ष के साथ। इसको आप या तो यहाँ काटो, इसको आधा, जाति को अलग कर दो, और जो व्यक्ति है वो प्रत्यक्ष जो कह रहे हैं उसका जो आधार संयोग विशेष जो है इसको भी हटा दो अब, क्योंकि स्वरूप इससे दोनों से अतिरिक्त भी है ना। अवयव भी है ये, अवयवी तो है ही, लेकिन अवयवी के साथ साथ अवयव भी है, जाति के साथ साथ व्यक्ति भी है। तीनों चीजें इसमें है। प्रत्यक्ष तीनों को नहीं दिखा रहा है अभी, इसलिए वो ज्ञान अभी पूरा नहीं है ये। और पूरा ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक जिज्ञासा नहीं मिटेगी। वो प्रयोजन, वही प्रयोजन है, जिज्ञासा का पूरा होना ही प्रयोजन है, और कोई नहीं है जिज्ञासा यहाँ। क्योंकि बाकी चीजें उपलब्ध क्या होगी इसमें, वस्तुतः अंतिम में देखो जो उपलब्ध करना है, प्रयोजन पूरा करना है, वो क्या होगा? शरीर से कुछ मिलना तो नहीं है, सोच नहीं पा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। वही तो कह रहे हैं, वो प्रयोजन और कुछ नहीं है। प्रयोजन है जो भी इसका स्वरूप जैसा है, यानी जहां तक है वो अपने को लग जाए।
यही प्रयोजन होता है। यानी जब वस्तु अंतिम स्थिति में जहाँ से नहीं बदलेगी, ऐसा जब ज्ञान हो जाएगा ना, तो उसकी जानने की इच्छा बंद हो जाती है। जैसे अभी समय है, यानी कि ये जो कांटा है, मिनट सेकेंड वाला कांटा है, ये कांटा मान लीजिए कि हमको 6 पर देखना है इसको, तो अब 6 पर देखना है तो इसमें देखिए बुद्धि स्थिर नहीं होगी आपकी, और 6 पर आते ही क्या होगा, बंद हो जाएगी फिर वो देखने की, होगी ना। अब नहीं रहेगी जिज्ञासा कि देखूं, संकल्प जैसा किया था वैसा हो गया सिद्ध, तो अपने आप उसमें जिज्ञासा बंद हो गई। यानी जैसी स्थिति आती है ना, वो वास्तविक स्थिति आते ही जिज्ञासा अपने आप बंद हो जाती है। तो इसका ये निकला कि जहां जहां जिज्ञासा हो रही है अभी, जिन जिन वस्तुओं में जिज्ञासा बनी हुई है, वो वस्तुतः एक नियत स्थिति को जानने के लिए ही बनी हुई है। बस उसका जो अंतिम स्वरूप है, नियत स्वरूप है, वो सामने नहीं आ रहा है, बस उसी के कारण उसमें लगे हुए हैं। वो आते ही वो हट जाएगा, अपने आप लगेंगे नहीं, उसमें बंद हो जाएगी, जैसे अभी ये होता है। ये प्रमाण है इसका, सभी जगह ऐसा होगा। अच्छा जी, जो हर वस्तु में फिर चारों में जिज्ञासा समाप्त करनी पड़ेगी? सभी में, हाँ, जहां भी आपकी जिज्ञासा काम कर रही है और आप बाधित हो रहे हैं उससे, तो उसमें हटानी पड़ेगी। वो भी जैसे जो अविद्या के 4 विभाग हैं, अनित्यता, हाँ, उसी चारों में लगभग रहती है। धोखाधड़ी नहीं है। हाँ, इसी 4 विषयक रहती है जिज्ञासा। जैसे शरीर में भी एक विभाग हुआ भी अनित्यता, इसके हटाने से सारा नहीं हटेगा, फिर दूसरा अगर अशुचि विषयक है आपको, यानी इसके बाद भी प्रवृत्ति हो रही है, यानी लगभग रहते हैं, वो भी कारण रहते हैं। क्योंकि अशुचि पदार्थ, यानी पदार्थ केवल अनित्य है, उससे भी सुख होता रहता है, अनित्य जान लेने पर भी। तो वो सुख, दूसरा प्रयोजन वो अगर हो गया, सुख वाला भी प्रयोजन हो गया, और उस सुख के बारे में अभी नहीं पता है कि ये तृप्ति करता है या नहीं करता है, तो वो सुख बना रहेगा अभी, तो वहाँ भी ज्ञान अधूरा है अभी। उस सुख के बारे में भी अगर पूरा ज्ञान हो जाए कि नहीं करता है तृप्त, तो सुख प्रयोजन हट जाएगा। फिर दुखद नहीं। हाँ, तो और दुखद होने के बाद भी फिर नहीं उसको छुएंगे, लेकिन फिर भी जिज्ञासा रहेगी उसमें। दुखद होने से ये तो होगा कि हाथ नहीं लगाना इसको, लेकिन फिर भी उसमें लगेगा कि यानी ये ऐसा ही होता है, यानी मेरे सुख भी इसमें है, चारों मिलकर के वो पूरा करते हैं इसको। यानी अनात्मा भी दिखना चाहिए, दुख भी दिखना चाहिए, और अशुचि अपवित्र भी दिखना चाहिए, और अनित्य भी लगना चाहिए। दुख दिखेगा तो अगले जन्म में प्रवृत्ति नहीं होगी, फिर नहीं होगी प्रवृत्ति, आगे की नहीं होगी। और अनात्मा होने से क्या होगा, उसमें जो अपेक्षा होती है वो अपने आप दूर से ही बंद हो जाएगी फिर, क्योंकि अनात्मा होने पर निश्चितता की स्थिति हो जाती है। उसकी हानि पर फिर अपनी हानि नहीं। हाँ, कुछ नहीं होगा, यानी कि वो मेरे काम की है ये नहीं लगेगा, फिर दूर से दूर ही दूर रह जाएंगे, और अपेक्षा उठेगी नहीं, क्योंकि दूसरे के लिए हमारी अपेक्षा नहीं उठती। जिसमें संभावना दिखती है मेरे में मिलेगा, तभी तक संभावना उठती है, उसके आगे संभावना नहीं उठती है। चारों में जिज्ञासा हाँ, इसी रूप में होती बनी रहती है। तो ये चारों इसी कारण से किसी चीज को भी आप देख रहे होते हैं, तो आप ये देखेंगे बुद्धि नहीं ठहर रही है, तो इसका मतलब है उसका अभी पूरा जानने और वस्तु अनित्य है। आँख आदि से दिखने वाले जितने हैं, उनमें अगर नहीं स्थिर हो रही बुद्धि, तो वही पदार्थ अनित्य ही है, वो ये लक्षण है उसका भी। नित्य में बुद्धि अब नहीं चलती, वो बंद हो जाती है अपने आप, लेकिन अभी भी चल रही है लगातार बुद्धि, इसका मतलब वो पदार्थ अनित्य है। नित्य मान के हटा देते हैं हम, ऐसे होता है, नित्य रहेगा फुल, ऐसे मान के उसको। हाँ, उस समय बंद हो जाते हैं कुछ देर के लिए, लेकिन वैसे आप देखते रहेंगे ना, ध्यान से थोड़ा देखेंगे, परीक्षण करेंगे, तो बुद्धि नहीं स्थिर होगी। तो जहाँ बुद्धि नहीं स्थिर होती है वो अनित्य होता है उस समय। तो अच्छा जी, ईश्वर में भी हमारी बुद्धि स्थिर नहीं होती है। ईश्वर में तो अभी वो प्रत्यक्ष के लिए मैं बता रहा था ना, अभी
प्रत्यक्ष से या इंद्रियों से जब जानेंगे। यानी हमारी बुद्धि स्थिर नहीं होने का कारण हमारे अंदर है, वस्तु में कैसे हो? यहाँ वाले में नहीं, यहाँ भी वस्तु में कैसे हो? नहीं, प्रत्यक्ष में किसी में भी देखेंगे तो नहीं होगी स्थिर बुद्धि। जबकि आधा ज्ञान इसका हो रहा है कि बस प्रमाण से आधा ज्ञान होता हुआ भी ईश्वर में ये वाला, ईश्वर में कभी ज्ञान ही नहीं पूरा है। प्रत्यक्ष हो जाएगा तो प्रत्यक्ष में भी ज्ञान नहीं होने के कारण हमारी बुद्धि नहीं रुक रही है। ईश्वर वाले में अगर होगा ना प्रत्यक्ष, उसमें ऐसी स्थिति नहीं आएगी। बुद्धि स्थिर नहीं होगी, वहां दूसरे ज्ञान के कारण और अपेक्षा रखेंगे तब नहीं होगी, से हो जाएगी। यानी ये अभी नहीं हो रही, इसका अभी ज्ञान नहीं हो रहा है वहाँ, ये है। यानी ये व्याप्ति यहाँ के लिए ये व्याप्ति इतने में लगाना है कि प्रत्यक्ष से जिन जिन वस्तुओं को जान रहे हैं फिर भी बुद्धि स्थिर नहीं। प्रत्यक्ष से हो जाना चाहिए था स्थिर, जात हो गया, प्रत्यक्ष अपने आप में प्रमाण है तो उससे हो जाना चाहिए था बुद्धि स्थिर, लेकिन नहीं होती है फिर भी। तो इससे निकलता है कि वो अस्थिर है पदार्थ। अच्छा जी, हमारी बुद्धि स्थिर नहीं होने का कारण हम उस वस्तु के बारे में जान नहीं पा रहे, पूरा नहीं जानते हैं, इसलिए स्थिर नहीं हो। हम उस वस्तु के बारे में पूरा नहीं जानते, इसका मतलब सीधा सीधा ये नहीं है कि वो अनित्य है। ये अलग बात है, वास्तव में वो अनित्य है, पर उसकी अनित्यता में कारण हमारी बुद्धि स्थिर नहीं होना नहीं। जैसे ईश्वर या परोक्ष पदार्थ हो गए, उसमें प्रत्यक्ष नहीं बनेगा साधन। यहाँ हमने अभी लिया था प्रत्यक्ष को देख रहे हैं ना, देखते हुए भी बुद्धि जब स्थिर नहीं हो रही है, हम पूरा देख नहीं पा रहे हैं। हाँ, जो भी होगा नहीं देख पा रहे हैं तो वो अनित्य होगा। यानी हमारा समझ नहीं पाना ये वस्तु की अनित्यता में हेतु कैसे बनेगा? नहीं, ये प्रत्यक्ष पूर्वक इसको लगाने के बाद प्रत्यक्ष में ही, हाँ, उतने में ही, हाँ, हमारा नहीं, हमने बालक है, हाँ, बड़े व्यक्ति जितना समझता है किसी वस्तु के बारे में उतना बालक नहीं समझता, इससे वस्तु के स्वरूप में नहीं, बालक की बात नहीं, जो प्रत्यक्ष प्रमाण को पूरी तरह से समझता है ना कि अब ये सन्निकर्ष हो रहा है, ज्ञान हमें हो रहा है, उसका भी नहीं टिकेगा, वो भी स्थिर नहीं हो पाएगा उसमें। बालक का तो पता ही नहीं, वो तो होगा ही नहीं, किसी में नहीं होता स्थिर, वो तो विषय को जानता ही नहीं चूंकि। पर जो जानते हैं ना उसको भी नहीं होगा उसके सामने, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण होते होते भी वस्तु में अंतर आ जाएगा। वो प्रत्यक्ष ही दिखा देगा ना, बदल गया तो बदल गया, तो होगा कि कुछ और बदलेगा अभी, और ये जो कि अभी नहीं आया है सामने प्रत्यक्ष में। तो वस्तु स्वरूप से ही बदलने के कारण प्रत्यक्ष भी बदलता रहेगा उसमें। प्रत्यक्ष में ही परिवर्तन आने से वो जिज्ञासा बन जाएगी। और हाँ, इतना अगर अनुमान से प्रत्यक्ष से दोनों से निश्चय कर लिया तो अब जो भी आएगा वो वही वाला आएगा, जात वाला ही आएगा, वहां बुद्धि नहीं विचलित होगी। केवल प्रत्यक्ष से अगर कर रहे हैं तो विचलित हो जाएगी, वो स्थिरता नहीं दिखेगी, इसलिए ये लक्षण बनता है। प्रत्यक्ष दृष्ट वस्तुओं में भी अगर बुद्धि नहीं हो रही स्थिर तो समझिए वो अनित्य है, नित्यों में ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से इन चीजों को जब भी व्यवहार में या बैठ करके ध्यान से देखते हैं तो उसमें ये लक्षण देखें, शरीर के बारे में या जिसके बारे में अपनी बुद्धि नहीं हो रही है निश्चित, तो ये अपने आप में प्रमाण है, ये अनित्य ही है। तो अब उसको नित्य करने के लिए फिर ये दोनों को देखेंगे कि ये परिवर्तन जो हो रहा है ये कहाँ तक जाएगा। वस्तु में परिवर्तन या हाँ, बुद्धि? वस्तु में भी, वस्तु वाला वो सरल पड़ेगा पहले कि ये कहाँ तक जा सकता है। तो कहाँ तक जाने के लिए अब इधर से अनुमान से शब्द से जो जाना हुआ है उसकी आवृत्ति करेंगे, वो फिर इस प्रत्यक्ष के साथ जुड़ता जाएगा ज्ञान, वो जुड़ते जुड़ते फिर पूरा बता देगा उसको। और ये बताने के बाद बुद्धि फिर बदल जाएगी, वो वाली जो थी जो अलग से रखी वो इसी से बनती है,
जो अनुभूति हमको निश्चित हो जाती है उसके आधार पर हम अपनी एक मान्यता बनाते हैं, फिर वो पीछे रहती है बैठी हुई। तो ऐसी स्थिति जब दिख जाएगी निर्णय, आप उसी समय मान्यता बनाएंगे, वो टूट जाएगी पहली बार। तो यही प्रतिक्रिया निधिध्यासन में करते हैं और बाहर भी करते हैं इसको। उस बुद्धि को बदलने का कोई उपाय नहीं होता, वो इसी से बदलती है। ये जैसे जैसे निर्णय लेते जाएंगे वो अपने आप बदलती जाएगी। जिसमें नहीं आया उसमें बनी रहेगी दोनों। प्रत्यक्ष भी ऐसे काम करता रहेगा, वो मान्यता वाली भी बुद्धि वैसी काम करते रहेगी। उसको बदलने का उसके कोई उपाय नहीं होता है, यही होता है। इस विषय में ही निर्णय लेना है। तो अब जितना प्रत्यक्ष से ज्ञान होगा उतना प्रत्यक्ष से जानेंगे, शेष शब्द और अनुमान से मिलाते जाएंगे उसको। तो इस तरह से ये स्थिर हो जाता है।